Dear kids, in my previous video, I have taught you about elements and the classification of elements. I have told you that there are 118 elements as per the periodic table, and these elements can be broadly classified in two groups, metals and non-metals. Now in this video we will study about metals, about non-metals and about the physical properties of the metals. So here kids, what are metals? मेटल्स किसे कहते हैं और मेटल्स की पहचान क्या है, ये हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखना, इस वीडियो को समझना। डियर किड्स, now first of all let us define metals. What is metal? What is metal? So those elements which have luster and are good conductors of heat and electricity are called metals. I repeat it again. So those elements which have luster and are good conductors of heat and electricity are called metals. डियर किड्स, अब इसमें लस्टर बोला जा रहा है। लस्टर मतलब क्या है? लस्टर मतलब शाइन, चमक। तो हम देखेंगे कि जितने मेटल्स होते हैं उनका सरफेस शाइनी होता है। फॉर एग्जांपल गोल्ड है, सिल्वर है, एल्युमिनियम है, इन सब में चमक होता है, ये चीज़ें चमकती हैं। सो ऑल दोज थिंग्स, ऑल दोज एलिमेंट्स विच हैव लस्टर, सबसे पहली चीज चमक होनी चाहिए, एंड आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और वो इलेक्ट्रिसिटी और हीट के गुड कंडक्टर्स हैं, दे आर कॉल्ड मेटल्स। नाउ हाउ डू वी नो a conductor? I think you must have studied in your previous classes about conductors. Still, I am giving you a brief information about the conductor. Actually, conductors are those substances. Conductors are those substances which conduct the flow of electricity. Which conduct the flow of electricity. अगर हम उन्हें कंडक्टर्स को सर्किट में जोड़ दें तो उनके थ्रू करंट पास होता है, करंट फ्लो करता है। सो दो चीज़ें हमने अभी जो डेफिनेशन में बताई थी उसका इंफॉर्मेशन भी हमने दे दिया कि फर्स्ट वन इज़ लस्टर। लस्टर मतलब चमक, और कंडक्टर मतलब जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को अपने थ्रू पास होने देते हैं। सो मेटल्स आर दोज एलिमेंट्स विच कंडक्ट द फ्लो ऑफ करंट और विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड दे हैव लस्टर। उनके पास चमक होता है और वो इलेक्ट्रिसिटी के और हीट के गुड कंडक्टर्स होते हैं। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मेटल। अगेन आई रिपीट, दोज एलिमेंट्स विच हैव लस्टर एंड आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड मेटल्स। सो एग्जाम्पल, सिल्वर, गोल्ड, एल्युमिनियम, लीड, they are the good examples of metals. Now what are non-metals? So simple it is, those elements which do not have luster and are bad conductors of heat and electricity are called non-metals. तो non-metals क्या हैं? उनके पास चमक नहीं होता है, उनके पास लस्टर नहीं होता है, उनके सरफेस चमकते नहीं हैं, और वो इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर हैं, इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देर इज ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर। सो दीज आर दी गुड एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटल्स. These are the good examples of non-metals. Now, how do we distinguish between metal and non-metal? हम
मेटल और नॉन मेटल के बीच में अंतर कैसे पता करें, कैसे पता करें कि ये मेटल है या नॉन मेटल है। तो उसके लिए हमें फिजिकल प्रॉपर्टीज दोनों की, मेटल्स की और नॉन मेटल्स की दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी पड़ेगी। नाउ व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज, व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो इनके मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने से पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में भी जान लें कि फिजिकल प्रॉपर्टी होती क्या है। सो व्हाट आर फिजिकल प्रॉपर्टीज? Those properties which deal with the physical characteristics of anything are called physical properties. Those properties which deal with the physical characteristics of anything is called physical property. तो किसी भी चीज़ की जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को जो प्रॉपर्टीज डिफाइन करती हैं, लाइक वो उसकी लंबाई कैसी है, उसकी मजबूती कैसी है, उसका रंग कैसा है, इत्यादि इत्यादि जो है, तो जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करने वाली प्रॉपर्टीज होती हैं उन्हें हम फिजिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज विच डिफाइन और डील्स विद द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनीथिंग। सिमिलरली केमिकल प्रॉपर्टीज भी होता है बेटा, तो चलते चलते हम केमिकल प्रॉपर्टीज के भी बारे में पढ़ लें। तो दोज प्रॉपर्टीज which define the chemical characteristics of any substance, which define the chemical characteristics of any substance are called chemical properties. Example है chemical properties का, like oxidation, like how the metal, how the thing behaves when it reacts with oxygen, when it reacts with hydrogen, about rusting. So all these are the chemical properties of any substance. Physical properties के भी definition एक बार फिर से repeat करता हूँ। All those properties which deal with the physical characteristics of anything is called physical property. Example क्या हो गया? Example physical properties का हो गया length, strength, color, state. State means whether the thing is in solid state or liquid state or gaseous state, states of matter जिसको हम लोग हायर क्लास में पढ़ेंगे, तो वो किस स्टेट ऑफ मैटर को बिलोंग करता है, ये भी फिजिकल प्रॉपर्टी है। सो एग्जाम्पल्स ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी वंस अगेन, द लेंथ, स्ट्रेंथ, स्टेट, area, all those things, they include physical properties. There are many more physical properties which we will deal in the videos again, ठीक है? But in this video I am going to teach you about the physical property of metal. Physical property of metal. Dear kids, metals have various physical properties. बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं मेटल्स के पास। उनको एक के बाद एक पहले उन प्रॉपर्टीज़ को हम बता देता हूँ, उसके बाद में उसका डेफिनेशन आपको बता। सो डियर किड्स, एज आई हैव टोल्ड यू दैट मेटल्स हैव वेरियस फिजिकल प्रॉपर्टीज़. These properties are luster. First one, that means metals are lustrous. Metals are lustrous. Second one, metals are very hard. Metals are very hard. Means this property describes the hardness of the metal. तो मेटल जो है वो बहुत कठोर होते, ठोस होते हैं. एग्जाम्पल के तौर पे लोहा ले लीजिए. एग्जाम्पल के तौर पे लोहा ले लीजिए, एल्युमिनियम ले लीजिए. तो दीज मेटल्स दे आर वेरी हार्ड. दे आर वेरी हार्ड. नाउ हियर आई मस्ट टेल यू that potassium and sodium, they are an exception. Potassium and sodium, they are an exception. So potassium and sodium, they are very soft, but excluding potassium and sodium, all the metals, they are very hard. They are very hard. Third characteristics, third property जो है,
वो है मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी के बारे में इस वीडियो में अभी बाद में बताऊंगा मैं, बट इतना ध्यान रखिए कि मैलिएबिलिटी मीन्स मेटल्स दे आर मैलिएबल, मेटल्स दे आर वेल मैलिएबल। Then fourth property is ductility. 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 Ductility means the metals, they are ductile in nature. The metals, they are ductile in nature. Again about ductility also we will be studying about ductility in this video only later on. But first of all let me define those physical properties of the metals. Now the next physical property is the conductivity. Dear kids, as I have already mentioned in the definition that metals, they are very conductive in nature. They have very high conductivity. They are good conductors of heat and electricity. तो metals जो हैं वो heat and electricity के good conductors हैं, वो अभी अभी मैंने आपको वीडियो में बताया है। नेक्स्ट जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है या फिजिकल प्रॉपर्टीज है मेटल्स का, वो है सोनोरस। दे आर सोनोरस। सोनोरस मतलब वो खनकदार आवाज़। दे हैव वेरी गुड क्वालिटी ऑफ साउंड। अब जितने भी मेटल्स आप देखो उनके उनका आवाज़ जो है वो बहुत अच्छा होता है। एग्जाम्पल के तौर पे जो मेटेलिक स्पून्स हैं हमारे पास में, उनको देखो, या मेटेलिक बर्तन जो भी हैं, जब वो गिरते हैं ऊपर से नीचे तक, या जब वो आपस में भी हिलते हैं। किचन में आप जाओ और आप जा कर के देखो, जहाँ पे किसी टोकरी में और ढेर सारे अगर बर्तन हों वहाँ पे, तो आप टच करो, हल्का सा हिलाओ, देखो, दे प्रोड्यूस वेरी गुड साउंड। दे प्रोड्यूस वेरी गुड साउंड। अगर थाली कहीं ऊपर से नीचे गिरती है तो आवाज़ होता है। सो ऑल द मेटल्स दे आर सोनोरस। सोनोरस मतलब गुड क्वालिटी साउंड। सो These metals they produce good quality sound. बहुत तेज आवाज़ होती है, खनकदार आवाज़ होती है। Last but not the least about the state of the matter. So all the metals except mercury are solid at room temperature. So all the metals are solid at the room temperature except mercury which is liquid. तो मरकरी को छोड़ करके सारे मेटल्स जो है वो रूम टेम्परेचर पे, नॉर्मल टेम्परेचर पे वो सॉलिड होते हैं, वो सॉलिड होते हैं। केवल मरकरी ही है जो लिक्विड होता है, तो लिक्विड होता है। सो नाउ आई would like to go through these physical properties or would like to explain you physical properties once again. But before that मैंने दो चीज़ें जो बताई थी कि वीडियो में बाद में बताऊंगा कि मैलिएबिलिटी क्या होता है और डक्टिलिटी क्या होता है। बिकॉज मेटल्स आर मैलिएबल ऑल्सो एंड मेटल्स आर डक्टाइल ऑल्सो। सो Malleability is that property of the metal by the virtue of which they can be hammered into thin sheets. सिंपल है कि मेटल्स को हम हैमरिंग के द्वारा उनको हैमर करके बार बार उन पे स्ट्राइक करके उनको ठोक पीट करके जो है वो एक पतले चद्दर के रूप में या शीट के रूप में उनको एक्सपैंड किया जा सकता है, उनको बढ़ाया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लो, लोहे के जो बॉक्स बने होते हैं या एल्युमिनियम शीट्स जो होती हैं, उनको हम कैसे प्राप्त करते ऑब्टेन करते हैं। जो लोहा है या एल्युमिनियम है उसको पीट करके हैमर से, हथौड़े से पीट करके उसको चपटा किया जा सकता है। यस, चपटा इज द राइट वर्ड। तो मेटल्स को क्या किया जा सकता है, मेटल्स को चपटा किया जा सकता है। और जैसा कि मैंने बताया, आयरन बॉक्सेस में जो आयरन शीट्स लगते हैं वो और एल्युमिनियम शीट्स जो लगती हैं वो बेस्ट एग्जांपल्स हैं। सो मेटल्स आर मैलिएबल। अगेन आई रिपीट, मैलिएबल मतलब क्या होता है या मैलिएबिलिटी क्या होती है। द प्रॉपर्टी एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है
जिसके तहत जो है उनको पीट करके, उनको हैमरिंग करके वो चपटा किया जा सकता है. So metals are malleable. Metals are malleable. Now ductility. So ductility, what is ductility? Dear kids, ductility is that physical property by the virtue of which metals can be drawn into thin wires. Metals can be drawn into thin wires. तो उनके हम तार बना सकते हैं, पतले पतले तार बना सकते हैं. तो दैट इज डक्टिलिटी. डक्टिलिटी मीन्स उनको तार के रूप में स्ट्रेच करना है, तार. सो मेटल्स दे आर मैलिएबल बिकॉज दे कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट्स. और डक्टिलिटी मीन्स metals can be ductile in nature because they can be drawn into thin wires. For example, copper wire है, aluminium wire है. तो ये सारे जो metals हैं, वो जितने भी metals हैं, वो they can be drawn into thin sheets. वो thin sheets वो उनको चपटा किया जा सकता है. इनकी इस प्रॉपर्टी को हम जो है malleability बोलते हैं. और इनके हम पतले पतले तार भी बना सकते हैं. दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन वायर्स. पतले तार में भी उनको कन्वर्ट किया जा सकता है, उनका तार बनाया जा सकता है. इसको हम डक्टिलिटी कहते हैं, डक्टिलिटी. सो आई रिपीट दिस फिजिकल प्रॉपर्टीज वंस अगेन. आई रिपीट दिस फिजिकल प्रॉपर्टीज वंस अगेन. सो जैसा कि मैंने वीडियो में बताया कि मेटल्स दे आर लस्ट्रस. पहला पॉइंट, लस्ट्रस, उनके पास चमक होती है. सेकेंड वन, दैट हार्डनेस. मेटल्स आर वेरी वेरी हार्ड, वेरी वेरी हार्ड. जैसे लोहा ले लीजिए, कितना मजबूत होता है. सो फर्स्ट वन इज लस्टर. सेकेंड वन जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, हार्डनेस. मेटल्स आर वेरी हार्ड. थर्ड प्रॉपर्टी जो है वो मैलिएबिलिटी मैंने बताया है. दैट मेटल्स are malleable means they can be drawn into, they can be hammered into thin sheets. उनकी पतली पतली जो है परत बनाई जा सकती, पतला पतला चद्दर बनाया जा सकता है, चपटा किया जा सकता है. Now the fourth property I have told you, ductility. That metals can be actually extended, or metals can be drawn into thin wires. That is, this property is called ductility. So the fourth property of the metals is ductility. And next property is conductivity. Conductivity. So metals are good conductors of heat and electricity. I have already told you. और ये भी एक वजह है जिसके लिए हम, क्योंकि मेटल्स गुड कंडक्टर्स होते हैं, इसलिए आप देखोगे जितने भी तार बने होते हैं ना जो इलेक्ट्रिसिटी के लिए, वो मेटल्स के बने होते हैं, चाहे कॉपर हो, एल्युमिनियम हो. सो बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट जो है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से इन मेटल्स को हम यूज़ करते हैं वायर्स बनाने के लिए, बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. नाउ मेटल्स आर सोनोरस. मेटल्स आर सोनोरस. सोनोरस मतलब वो उनसे आवाज़ निकलती है, बहुत बढ़िया आवाज़ निकलती है, बहुत तेज़ आवाज़ निकलती है, जो खनकदार, जिसको हम बोलते हैं कि खनकदार आवाज़ निकलती है मेटल्स में से. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट ऑल द मेटल्स एक्सेप्ट मरकरी is solid, are solid at the room temperature. Mercury is liquid. Mercury is liquid. So I repeat again point wise the physical properties of metal. First one is luster, second one is hardness, जिसमें हमने बताया था कि सारे metals hard होते हैं except potassium and sodium. So all the metals, they are hard except potassium and sodium, which are very soft. So I repeat these points once again. The physical properties of the metals, first one is luster, second one the hardness, थर्ड वन इज़ मैलिएबिलिटी. मेटल्स आर मैलिएबल, उनको जो है वो चपटा किया जा सकता है हैमरिंग के द्वारा. नेक्स्ट प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी इज डक्टिलिटी. दैट मीन्स मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स. फिफ्थ प्रॉपर्टी कंडक्टिविटी. Metals are good conductors of heat and electricity. And the sixth property is that
all the metals except mercury are solid at room temperature. Mercury is liquid at room temperature. So in this video only this much. In the next videos I'll be teaching you about the chemical properties of the metals, then the physical property of non-metal and the chemical property of the non-metals. So as I have already requested you in the previous video, dear kids, that this chapter is very important because you will be studying it in class 9 and in detail in class 10th. So please go through the videos very seriously and try to learn or try to understand also all the things which I am teaching in this topic or in this videos. Thank you very much.